आप सभी का 3 लर्निंग हब चैनल में स्वागत है। ये है क्लास 4। इसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं, जिसमें लास्ट क्लास में स्पाइरल प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल डेवलपमेंट वो मुझसे मिस आउट हो गया था। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज़ मैच्योरेशन, जिससे दो तीन सवाल ट्रिपल एस बी में आते हैं, तो वो टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे। इसमें हम एक रिविजन समझ सकते हैं, सिर्फ सारे प्रिंसिपल्स दोबारा से एक बार रिवाइज करने हैं हमें। तो देखते हैं जी, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर प्रिंसिपल्स इंटर रिलेटेड हैं, कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हैं। ठीक है, इंटर रिलेशन से मतलब ये है कि कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो एक प्रिंसिपल और दो प्रिंसिपल एक साथ कहीं ना कहीं मर्ज हो जाते हैं या मिल जाते हैं उनका, लेकिन कुछ प्रिंसिपल बिल्कुल अलग होते हैं। तो इन प्रिंसिपल्स को भी आप जो लिस्ट है उसे याद कर लीजिएगा। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जैसे ये लिस्ट जो है, इसमें जैसे प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, तो इसको आप इसलिए याद कर लीजिए क्योंकि इस तरह के सवाल आते हैं कि सिलेक्ट आउट ऑफ विच इज़ नॉट द प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सवाल इस तरह आएगा कि इनमें से कौन सा प्रिंसिपल और कौन सा प्रिंसिपल नहीं है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। तो अगर आपको सारे प्रिंसिपल पता होंगे तो आप उसे ऑप्ट आउट कर सकेंगे। तो पहला देखते हैं, वैसे हमने पढ़ा है लेकिन हम रिवाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ प्रिंसिपल्स जो हैं वो मुझसे लास्ट वीडियो में मिस हो गए थे, जिसमें स्पाइरल वाला है। तो हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब है कि डेवलपमेंट एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जो कि स्टार्ट होता है कंसेप्शन से और कंटिन्यू करता है थ्रू आउट द लाइफ। ये मतलब किसी स्टेज पर फिक्स नहीं है कि इसमें ये रुक जाएगा। एक डेवलपमेंट जो है एक थ्रू आउट द लाइफ प्रोसेस है जो चलता रहता है। हम हर दिन हर पल कुछ नया सीखते हैं, तो ये हमारे डेवलपमेंट का हिस्सा होता है। जैसे कि लैंग्वेज डेवलपमेंट, बच्चे की पहले वो रोके अपने आप को एक्सप्रेस करता है। उसका लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज भाषा क्या है? भाषा खुद को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है मुंह की भाषा हो, ज़बान की भाषा हो कि बोल कर ही आप बताएं। एक्सप्रेस करने का तरीका अलग अलग होता है। तो वो बच्चों में वो डेवलपमेंट भी देखा जाता है किस तरीके से। जैसे पहले बच्चा रोता है जब वो बहुत छोटा होता है, उसके बाद वो बैबलिंग करना स्टार्ट करता है, फिर एक वर्ड बोलता है, फिर वो 1 से 2 वर्ड बोलता है, 2 से 3 बोलता है, धीरे धीरे जाकर उसके सेंटेंसेस बनते हैं। और वो थ्रू आउट द लाइफ अडल्टहुड उसकी जो लैंग्वेज है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आता है। लैंग्वेज मेच्योर हो जाती है और लर्निंग एक्सपीरियंस, जितने उसे लर्निंग एक्सपीरियंस मिलते हैं वो अलग अलग लैंग्वेजेस को सीखता है और अलग अलग तरीके से उनको उपयोग करता है। फॉर्मल इनफॉर्मल तरीके से वो बोल सकता है। अब प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन देखते हैं। अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं डेवलपमेंट के, जिसमें कौन कौन सा आता है जी? फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, मोरल। अब ऐसा तो नहीं है ना कि सबसे पहले सिर्फ फिजिकल ही होगा, मतलब पहले पूरी बॉडी बड़ी हो जाएगी उसके बाद ही जो हमारी बॉडी है वो कॉग्निटिव में आएगा, पहले कॉग्निशन हो जाएगा उसके बाद इमोशनल में आएगा। ऐसा नहीं होता, ये सब एक साथ चल रहा होता है। फिजिकल बॉडी भी बढ़ रही होती है, कॉग्निशन भी इंक्रीज होता है, इमोशनल लेवल भी में भी उतार चढ़ाव आता है, सोशली भी बच्चा धीरे धीरे इन्वॉल्व होना शुरू करता है, धीरे धीरे वो मोरल बातें भी अपनी सोसाइटी की सीखता है और उनको अपनी मतलब एक ये सब चीज़ें आपस में इंटीग्रेटेड होती हैं, एक दूसरे पे निर्भर करती हैं, हर की कोई अलग अलग नहीं होता। तो वही है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द डेवलपमेंट ट्रेट, मतलब इसमें जो कोलैब में बता रही थी कि भाई अलग अलग प्रिंसिपल आपको एक साथ नज़र आ सकते हैं, इसमें आएगा डिफ्रेंशिएशन का। एक प्रिंसिपल होता है ना कि हर बच्चा अपने अलग पेस पर, अपने अलग लेवल पर, अपने अलग पोटेंशियल पर बड़ा होता है। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, यानी कि सबका बढ़ने का जो स्पीड है हर इंडिविजुअल की वो अलग है हर स्टेज को लेके। जैसे एक बच्चा हो सकता है कि 10 महीने में चलना शुरू कर दे, लेकिन एक बच्चा 14वें महीने में चल पा रहा है। हो सकता है एक बच्चा दूसरे महीने में बोलना, सॉरी, हो सकता है एक बच्चा सेकंड साल में या दो साल में बोलना शुरू कर दे, लेकिन एक बच्चा 4-5 साल का भी होकर बोलना स्टार्ट करता है। तो हर एक इंडिविजुअल की अपना अलग पेस होता है डेवलपमेंट का। तो हम इसको मतलब नॉर्मलाइज नहीं कर सकते कि नहीं इतने में ही होगा। ठीक है, तो हर एक यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, डेवलपमेंट रेट इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है।
अब देखते हैं जी फोर्थ, ये है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसमें क्या है कि हर इंसान यूनिक है, उसकी अपनी एबिलिटी है, वो अपने पेस और अपनी लर्निंग पे डेवलप करता है। क्लासरूम में स्टूडेंट जो हैं, किसी को मैथ्स आती है लेकिन कोई कोई अपना स्ट्रेंथ किस में दिखाते हैं, आर्ट्स में दिखाते हैं, लैंग्वेज में दिखाते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात आ जाती है कि हर कोई अलग चीज़ में इंटरेस्ट दिखाता है और उसके डिफरेंसेस अलग होते हैं। तो हर इंसान अलग है, ये भी ग्रोथ और डेवलपमेंट का एक प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी देख लेते हैं। यूनिफॉर्मिटी का मतलब मैंने पहले भी समझाया था कि यूनिफॉर्मिटी का मतलब ये है कि एक यूनिफॉर्म सीक्वेंस होता है जिसमें बच्चा बढ़ना शुरू करता है। ऑल्दो इंडिविजुअल तो अलग हैं, लेकिन जो सीक्वेंस है डेवलपमेंट का वो हर किसी में सेम होता है। फॉर एग्जांपल, हमें ये पता है कि पहले बच्चा बैठेगा, उसके बाद फिर वो खड़ा होगा और उसके बाद वो चलना और दौड़ना शुरू करेगा। तो ये प्रिडिक्टेबल, जो प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी भी है कि भाई वो प्रिडिक्टेबल है। हमें पता है कि ग्रोथ प्रिडिक्टेबल है, हमें क्यों पता है डेवलपमेंट प्रिडिक्टेबल है, कि ये होना चाहिए, आगे ये होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो यूनिफॉर्म पैटर्न्स जो हैं वो हम देखते हुए आ रहे हैं और हमें उन पैटर्न का अंदाज़ा है। अब प्रिंसिपल ऑफ देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मूविंग फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक। जर्नल टू स्पेसिफिक में क्या है कि पहले बच्चा जर्नल बातें सीखता है, छोटी बातें सीखता है, उसके बाद वो बहुत कॉम्प्लेक्स और स्पेसिफिक चीज़ों पर आता है। डेवलपमेंट जर्नल रिस्पॉन्सेज से स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज में आती है। पहले बच्चा अपने बस हाथ पैर चलाता है और ऑब्जेक्ट्स को पकड़ने की कोशिश करता है। धीरे 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 उसे उन ऑब्जेक्ट्स को पकड़ना आ जाता है। अपनी किसी फिंगर से, वो एक फिंगर दो फिंगर से भी वो चीज़ पकड़ सकता है, जिसके लिए वो पहले पूरे हाथ और पूरा आर्म इस्तेमाल कर रहा था। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन बिटवीन हेरिडिटी एंड डेवलपमेंट। कल हेरिडिटी और डेवलपमेंट की जो वीडियो है, नहीं देखी हो तो आप उसे देख लो। उसमें हेरिडिटी और डेवलपमेंट मैंने समझाया है कि डेवलपमेंट जो है वो किसका प्रोडक्ट है, हेरिडिटी, और एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट है डेवलपमेंट। दोनों एक दूसरे के दोनों एक दूसरे पे बहुत भारी तरीके से निर्भर करते हैं। और हेरिडिटी क्या होती है, ये जेनेटिक इनहेरिटेंस होता है, जबकि एनवायरनमेंट हमें आउटर, जो हमें हमारे आउटर एनवायरनमेंट में जो इंटरनल नहीं है, आउटर एनवायरनमेंट में मिल रहा है, उसे हम एनवायरनमेंट बोल रहे हैं यहाँ पर। मतलब एक बच्चे में उसको मसल्स एबिलिटी है लेकिन उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, इसलिए वो हो सकता है कि वो उसका जो टैलेंट है वो डेवलप ही नहीं हो पाया। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन का मतलब है कि हर अलग अलग एरियाज होते हैं डेवलप होने के, और वो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं और वो एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होते हैं। एग्जाम्पल, पुअर फिजिकल हेल्थ में लीड टू लो कंसंट्रेशन एंड रिड्यूस एकेडमिक अचीवमेंट। ठीक है, तो अगर उसकी हेल्थ अच्छी होगी तो वो अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दे पाएगा। प्रिंसिपल ऑफ सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट, ये बात हमें, मतलब वैसे तो अलग अलग इंडिविजुअल की अलग अलग टेंडेंसीज होती है, लेकिन पॉलो फ्रायर भी यही बात बोल रहे थे उनके अपने एक्सपीरियंस से कि क्योंकि बिकॉज ऑफ द, मतलब उनके पास खाने के लिए इतना कुछ नहीं था, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ बहुत पुअर थी और उनका कंसंट्रेशन पढ़ाई पर नहीं हो पाता था, क्योंकि जब पेट भरा रहता है तो दिमाग ज़्यादा अच्छे तरीके से चलता है। तो प्रिंसिपल ऑफ सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट, ज़रूरी नहीं है कि अब अगर आप वर्जिश करें और हाथ पैर के ही काम करें तभी जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमारा दिमाग जो है वो बहुत तेज़ी से चलता है और उसे बहुत कुछ चाहिए होता है अपने आप को चला के रखने के लिए। सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट मैंने बताया था कि हेड टू टो होता है, मतलब पहले हेड का कंट्रोल बच्चे पर आता है, उसके बाद वो टुवर्ड्स द टो धीरे धीरे आर्म्स का कंट्रोल वो करता है, शोल्डर्स पर कंट्रोल पाता है, फिर अपने हाथों पर, फिर टॉर्सो पर, तो धीरे 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 वो अपनी बॉडी की तरफ जाता है। तो ये जो कंट्रोल है ना, ये हेड टू टू होता है, इसे आप सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट कहते हैं। ये बिल्कुल याद कर लो, बार बार आता है, हर जगह आता है। ओके, अब देखते हैं प्रॉक्सिमा डिस्टल। प्रॉक्सिमा डिस्टल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होता है जो ये बताता है कि सेंटर टू पेरिफेरी, इसको सेंटर टू पेरिफेरी भी बोलते हैं, ठीक है, सेंटर टू पेरिफेरी, ठीक है। तो ये भी लिख लो कि ये जो डेवलपमेंट है, हम प्रॉक्सिमा डिस्टल डेवलपमेंट क्या होता है, सेंट्रल टू पेरिफेरी, और सिफेलोकॉर्डल जो होता है वो आपका पेरिफेरी को लिख लो। जो सिफेलोकॉर्डल होता है वो होता है आपका जी हेड टू टो। तो प्रॉक्सिमा डिस्टल डेवलपमेंट सेंटर ऑफ द बॉडी से ये बताता है कि डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी टू द आउटवर्ड, यानी कि पहले उसको उसके शोल्डर्स का
कंट्रोल मिलेगा, उसके बाद आर्म्स, और धीरे 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 वो फिंगर्स पर आएगा, ठीक है, जैसे राइटिंग एबिलिटीज। प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी क्या था कि प्रिडिक्टेबल है डेवलपमेंट, एक प्रिडिक्टेबल फॉलो को, मतलब एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न को फॉलो करता है, और हम इसी तरीके से फ्यूचर ग्रोथ का अंदाज़ा लगाते हैं कि अच्छा अब तो इसको चल जाना चाहिए था, अब तो इसको दौड़ना चाहिए था। क्यों ये सब बातें बोलते हैं? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ये पता है कि अब इस अगर वो बैठ रहा है तो कुछ दिनों में वो, मतलब अगर वो बैबल कर रहा है तो कुछ दिनों में फिर वो एक वर्ड भी बोलेगा। अगर वो बैठ रहा है बच्चा, अगर वो सिट कर पा रहा है तो कुछ दिनों में फिर वो वॉक भी करेगा। तो ये बातें हमें पता होती है ना कि अगर बच्चा बैठ रहा है तो खड़ा होगा। तो ये हम प्रिडिक्टेबल चीज़ें हैं जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। अब लैंग्वेज का माइलस्टोन का एग्जांपल भी हो सकता है कि भाई पहले वो एक वर्ड बोलता है, फिर धीरे 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 उसकी लैंग्वेज बनने लग जाती है। लेकिन हमें ये पता है कि वो अगर अभी नहीं बोल रहा तो वो देर से बोलेगा, लेकिन वो बोलेगा ज़रूर, क्योंकि प्रिडिक्टेबल है, हम इसे प्रोडिक्ट कर रहे हैं और ये रीजनेबल भी है। अब प्रिंसिपल ऑफ स्पायरल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट, अब मैं बताती हूँ प्रिंसिपल ऑफ स्पायरल क्या होता है। स्पायरल प्रिंसिपल क्या होता है? स्पायरल प्रिंसिपल में, अच्छा सबने हेलिकल डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर देखा होगा, नहीं देखा तो मैं बनाती हूँ। नूडल्स सब खाते हैं, नूडल्स कैसी होती हैं? ऐसे होती है ना, गॉड। ओके, सो ये हमारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का, जिसको हम डबल हेलिकल बोलते हैं, इसी को हम स्पायरल बोलते हैं, ठीक है। तो स्पायरल का इसको ये बनता कैसे है? एक चीज़ पर दूसरी चीज़ निर्भर होती है, मतलब कि ऐसे 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 एक सीढ़ी की तरह जो स्पाइरल है वो चढ़ती रहती है, ठीक है। और बिना एक के दूसरी नहीं बनेगी। एक जंजीर होती है ना, जंजीर तो सबने देखी होगी, लोहे की जंजीर। अगर एक उसको हटा दोगे तो क्या वो अगले से बंध पाएगी? एक के ऊपर दूसरा। यही स्पाइरल होता है कि आप अपने जो पुराने एक्सपीरियंसेस होते हैं उनसे नया सीखते हैं, और जब भी आप कहीं पर नए एक्सपीरियंसेस में अटकते हैं तो आप दोबारा से पीछे जाकर उस एक्सपीरियंस को दोबारा सीख सकते हैं। तो डेवलपमेंट जो होता है वो लीनियर नहीं होता। ये नहीं है कि आपने एक चीज़ सीख ली, यहाँ आपने सीखी एक चीज़, अब वो पूरी ज़िंदगी चलती रहेगी। नहीं हो सकता है कि वो बीच में दोबारा आपको ज़रूरी सीखनी पड़े। तो यही यहाँ पर बोला जा रहा है कि डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा सीधा सीधा चलता ही रहेगा, सीधा सीधा नहीं। हो सकता है कि वो वापस लर्नर को दोबारा बैक जाना पड़े, पीछे जाना पड़े अपने उस पॉइंट पर जहाँ पर उसने वो सीखा था, अगर वो चीज़ भूल गया है तो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी का फ्रैक्चर हो जाता है, ना हो लेकिन अगर हो जाता है, तो वो चलना ऑलमोस्ट, अगर वो 6 महीने तक बेड पर होगा या 1 साल तक बेड पर होगा तो उसे चलने में दोबारा दिक्कत होती है, तो दोबारा सीखना पड़ता है ना हमें चलना। तो ये डेवलपमेंट का एक हिस्सा है कि डेवलपमेंट स्पायरल होता है। आप दोबारा जाकर अपनी एबिलिटीज़ को दोबारा एक्वायर कर सकते हो। तो प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, अब यहाँ पर ये क्या है? लेट मी रेज दिस, इट्स बीइंग टू मेसी। तो प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, तो लर्निंग जो है वो हम क्या बोलते हैं? लर्निंग इज़ इफेक्टिव ओनली व्हेन बायोलॉजिकल मैच्योरेशन सपोर्ट्स इट। अब हमने क्या बात पढ़ी थी कि हमें हेरिडिटी, मतलब हमें जीन्स मिले हैं जो हेरिडिटी है, और एक चीज़ एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट हेरिडिटी को सपोर्ट करेगी, उसके बाद वो उसे सराहेगी, सपोर्ट करेगी। उसके बाद वो जो हेरिडिटीज़ हमें मिला है हम उसे यूज़ कर सकते हैं या उसको बेटर तरीके से अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अब यही मैच्योरेशन है कि जब जो आपको हेरिडिटी बायोलॉजिकली मिली है वो मैच्योर कब होगी, वो आप सीखोगे कब? जब उसका एक टाइम आएगा, उस टाइम को ही मैच्योरेशन बोला जा रहा है। टीचिंग राइटिंग स्किल्स, हमें पता है छोटा बच्चा जो होता है 3-4 साल तक, क्यों फाउंडेशनल स्टेजेस में 7-8 साल तक का बच्चा नहीं लिखता? मतलब 6-7 साल तक के बच्चे से या 5-6 साल तक के बच्चे से लिखवाया नहीं जाता, उसे कलर बेस्ड, एक्टिविटीज़ बेस्ड कराया जाता है काम। फर्स्ट क्लास में फिर भी थोड़ा बहुत बच्चा स्टार्ट कर देता है, लेकिन फाउंडेशनल के जो 3 साल होते हैं उसमें प्ले वे मेथड से पढ़ाया क्यों जाता है? क्योंकि बच्चों के हाथों में अभी वो मसल्स, अभी वो उनकी बोन्स इस तरह की हैं ही नहीं, इतनी मैच्योर नहीं है कि वो लिख पाएँ।
तो राइटिंग स्किल्स जब ही चल पाती हैं जब बच्चा सीख पाता है, जब उसके जो मसल्स हैं वो इस काबिल हों कि वो प्रैक्टिस कर पाए, वो इफ़ेक्टिवली तभी कर पाएंगे जब उसके मसल्स में वो क्षमता होगी। ये है मैच्योरेशन वाला। अब हम ये वाला पॉइंट पढ़ लेते हैं। इसमें तीन चार सवाल मैंने देखे हैं इसमें मैच्योरेशन पर। अब वो सवालों को क्या है कि पहले समझते हैं मैच्योरेशन क्या है। वो एस्पेक्ट होता है जो कि हमें हमें एक चीज़ मिली, एक क्वालिटी मिली हमें नेचुरली। अब उस क्वालिटी को आपको कैसे, कोई भी चीज़ मिली है उसको किस तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं, और जब वो इस्तेमाल करने का टाइम आ जाता है उस टाइम को हम मैच्योरेशन बोलते हैं। द एस्पेक्ट टू शो दैट नेचुरली अकरिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस इन द हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड मैच्योरेशन। ये भाषा में, इस भाषा में समझ में नहीं आ रहा होगा। मैच्योरेशन क्या होता है कि जो आपको जीन्स मिले, जीन्स का अनफोल्डिंग, मतलब आपको जीन्स मिले स्विमिंग के, आपको लगा कि भाई, मतलब आपको ठीक है अंदाज़ा हो गया बच्चा स्विमर है, स्विमिंग करेगा, लेकिन ये कैसे अनफोल्ड होंगे, ये स्विमिंग तो अब वो पानी में डाल दोगे तो डूब ही जाएगा वो, नहीं। इसको क्या करना है, हमको बच्चे को ऐसा एनवायरनमेंट देना है, स्विमिंग पूल दे रहे थे ना बच्चे को स्विमिंग करने के लिए, ऐसा एनवायरनमेंट देना है जहाँ बच्चा जो अपनी जेनेटिकली उसको मिला है वो उसे यूज़ कर पाए, उस पर काम कर पाए। जब काम करेगा तो वो अच्छी तरीके से स्विम कर पाएगा। तो वो क्या करेगा, स्विम करने से जो उसको मिला है, मतलब जो उसका पोटेंशियल है, जो उसका ट्रेट है, जो उसको ट्रेड्स मिले हैं या जो उसका पोटेंशियल है, वो उसे अनफोल्ड करेगा। अब जब वो अनफोल्ड कर लेगा तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे मैच्योरेशन, ठीक है, या फिर धीरे धीरे वो उस चीज़ पर आएगा। मैच्योरेशन डेवलपमेंट ही होता है। क्यों है डेवलपमेंट, डेवलपमेंटल है ये, ओके, AL, ये डेवलपमेंटल प्रोसेस है। क्यों है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है DSSB के कि मैच्योरेशन एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है। ये पूछा जा चुका है कि मैच्योरेशन क्या है, तो मैच्योरेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ये पूछा जा चुका है कि मैच्योरेशन क्या है इन तीनों तरीक़ों से। ये अलग सवाल आया था, ये अलग सवाल आया था, मतलब कि मैच्योरेशन क्या है, सोशली है या बायोलॉजिकली है या एनवायरमेंटली है। लेकिन जब इस तरह का सवाल आएगा तो मैच्योरेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। और बायोलॉजिकल प्रोसेस कब होता है, जब वो बच्चा, वो इंडिविजुअल अपने आप को, अपनी क्षमताओं को बढ़ाता है और अपने जो जीन्स हैं उन्हें अनफोल्ड करता है। तो ये बात आप याद रखिएगा, ये पॉइंट। और एक ये डेवलपमेंटल, मैच्योरेशन इज़ अ डेवलपमेंटल प्रोसेस, ठीक है। मतलब ये कभी भी सोकर उठने से मैच्योर नहीं हो जाता इंसान, या कहीं होकर आने से, कहीं चला गया वो और फिर आ रहा है वो, तो मैच्योर नहीं होता। मैच्योरेशन धीरे धीरे होती है। is a process of behavioral changes that refer to the unfolding of an individual inherent traits। अब जो उसके अंदर पहले से पोटेंशियल है और ट्रेट है, उसमें बदलाव जब आता है उसे हम मैच्योरेशन बोलते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जब कोई इमोशनली, मेंटली, फिजिकली मैच्योर हो जाता है थ्रू एन इंटरले हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ये मतलब एक एज पर आकर आता है। क्यों मैं ये बात बोल रही हूँ, क्योंकि एक एज पर ही आकर मैच्योरिटी आती है। ये इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा वही था राइटिंग वाला। जो छोटा बच्चा होता है उसके जो हाथ होते हैं वो कई साल तक लिखने के काबिल नहीं होते। काबिल का मतलब है कि उसकी जो मसल्स हैं, उसकी जो बोन्स हैं, अभी उन्हें ग्रैब करना, इतना फाइन मोटर का इस्तेमाल करना, बारीक लिखना नहीं आता। धीरे धीरे उसके मसल्स इतने मैच्योर हो पाएंगे कि वो होल्ड कर पाएंगे पेंसिल को या पेन को, और फिर उसको रोटेट कर पाएंगे। इसीलिए छोटे बच्चों के लिए मोटे मोटे क्रेयॉन्स आते हैं। अब ये एकदम नहीं होता, इसके साथ बाकी चीज़ें भी होती हैं। ये लाइफ स्पैन चलता रहता है। ये जैसे जैसे ग्रोथ होगी इंडिविजुअल की, उसी तरह मैच्योरेशन होती है, ठीक है। थैंक यू जी। ये टॉपिक इसलिए मैंने आज डिस्कस किया था क्योंकि जो प्रिंसिपल थे डेवलपमेंट के, जिसमें मैंने जो आपको स्पाइरल वाला बताया है, स्पाइरल करिकुलम वाला, वो सॉरी, जस्ट रिपीटिंग माई थिंग्स, स्पाइरल प्रिंसिपल्स जो मैंने आपको बताया है, स्पाइरल प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कई दफ़ा आया है। स्पाइरल प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है कि एक पुरानी जो चीज़ उसने सीखी है वो उसको दोबारा सीख सकता है अगर वो भूल जाता है। तो स्पाइरल मतलब वो बार 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 अपनी चीज़ को रिपीट कर सकता है, बार बार पीछे आ सकता है, बार बार आगे जा सकता है, ठीक है। बार बार वो अपनी चीज़ों को रिपीट कर सकता है, सीख सकता है। ओके, तो थैंक यू फॉर टुडे।
नेक्स्ट क्लास में हमने पढ़ना है प्री नेटल डेवलपमेंट, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस हैज़ बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस. प्री नेटल डेवलपमेंट में वेट के रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हाइट के रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. और ये जो सवाल पूछे जाते हैं ना, ये इतने इन डेप्थ सवाल नहीं होते, लेकिन फिर भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स सवाल होते हैं. तो मैं कोशिश करूँगी कि आप सभी वो वीडियो देखें ताकि आपको प्री नेटल डेवलपमेंट और भी जो डेवलपमेंटल फेसेस हैं हम वो पढ़ेंगे सारी. इसमें बिफोर मतलब प्रेगनेंसी से लेकर प्रेगनेंसी के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, किस तरीके से होती है, बीच में जो 9 महीने का पीरियड होता है उसमें कौन कौन से चेंजेस होते हैं, ये सब सवाल पूछे जाते हैं. डोंट मिस टुडेज़ क्लास. थैंक यू सो मच.